Hello, Assalamu alaikum, guys. Welcome back to Mateen Tech Solution. So, it's our second class to learn WordPress zero to hero. एंड सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। आपने मुझे पहली वीडियो में बहुत प्यार दिया एंड बहुत सपोर्ट किया मुझे लोगों ने। बहुत मैसेजेस आए मुझे कि हमको इसका क्लास 2 भी चाहिए। सो क्लास 2 तो एग्जैक्टली आने ही वाला था एंड जो अब मज़ा आ रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि पहली वीडियो को ऐसा सपोर्ट देख के और मज़ा आ रहा है सेकंड वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो पहली वीडियो की तरह भी इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम आज थीम्स एंड प्लगइन्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ प्लगइन, तो व्हाट इज़ प्लगइन, सो अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ प्लगइन, तो प्लगइन क्या होता है। प्लगइन क्या, हर वेबसाइट में मतलब हर किस्म की वेबसाइट में अगर हम वर्डप्रेस के बाहर को मतलब मीन्स कोई कोडिंग से वेबसाइट बनाए तो भी प्लगइन यूज़ होगा? नहीं, तब प्लगइन यूज़ नहीं होता है। प्लगइन से वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है और प्लगइन को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की नीड नहीं है, वर्डप्रेस वेबसाइट को आपके प्लगइन की नीड है। वो इस तरीके से, क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर आपकी वेबसाइट 100% अगर है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट 100% है, सो 92% काम प्लगइन आपका करता है वेबसाइट के अंदर। अगर प्लगइन नहीं होंगे आपकी वेबसाइट में तो वेबसाइट बिल्कुल ख़त्म खाली सी लगेगी। सो प्लगइन ये चीज़ होती है। प्लगइन ये आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और स्लाइडर ऐड करते हैं, वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको प्लगइन के ज़रिए मिलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के दौर में एक वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है वो है एक एसईओ, वो भी प्लगइन के थ्रू ही होती है। एंड प्लगइन बहुत ज़रूरी है एक वेबसाइट के लिए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर से ले उसके अंदर और थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करें प्लगइन के बारे में, तो आप यहाँ पे अपेरेंस के नीचे आप देख ही सकते हैं मेरा एरो के प्लगइन पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो मैंने आपको जिस तरीके से पहली वीडियो में भी बोला था कि एक आपके पास यहाँ पे इसके मेन्यू के अंदर दो ऑप्शन आते थे, एक इंस्टॉल प्लगइन एंड ऐड प्लगइन। तो मैं सबसे पहले अगर मैं जाऊँ कि इंस्टॉल प्लगइन पे अगर हम जाते हैं तो ये फ़िलहाल अभी तो कुछ यहाँ पे काम मतलब कोई प्लगइन ये यहाँ पे कोई इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन, यहाँ भी एक ऑप्शन है और यहाँ भी एक ऑप्शन है ऐड प्लगइन का। तो मैं अगर ऐड प्लगइन पे यहाँ पे जाऊँ तो ये ऊपर थोड़ा सा लोड होगा और ये यहाँ पे हम आ चुके हैं जहाँ पे ये बहुत सारे फ़िलहाल तो यहाँ पे फेमस प्लगइन होते हैं, मतलब जो भी ट्रेंडिंग मतलब आप कह लें कि फर्स्ट होम पेज पे वो ही आते हैं जो थोड़ा सा अपने अंदर अपना एक नाम कमा चुके होते हैं मार्केट में। जैसे अगर मेरी आंखों के सामने एक ये वाला ना प्लगइन है जो जिसका नाम ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए है, आपको पढ़ के भी पता हो रहा होगा अगर आप इसके नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़ें। फॉर वर्डप्रेस एंड वू कॉमर्स, ये जेट पैक ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है एंड बैकअप की स्पीड के लिए, ग्रोथ के लिए ये भी काफ़ी डिमांडिंग प्लगइन है मार्केट के अंदर। उसके बाद हेल्थ चेक फॉर ट्रबल शूटिंग एंड बहुत सारे और भी प्लगइन हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको प्लगइन्स ऐसे भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, पॉपुलर, रिकमेंडेड, फैक्ट्रीज और पॉपुलर। जैसे अभी हम यहाँ पे गए तो कॉन्टैक्ट फॉर्म वो वाला प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करता है जिससे लोग आप तक कांटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे एक और प्लगइन है जिसका नाम एलिमेंटोर है, ये इस पे तो आप बहुत वाकिफ़ होंगे, इसकी तो एक अलग से क्लास बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। सो तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर क्या नहीं है। फ़िलहाल तो अभी आप इसको एज अ प्लगइन के तौर पे ही देखें, है तो एज अ प्लगइन लेकिन ये वेबसाइट बिल्डर है। और थोड़ा नीचे गए तो क्लासिक एडिटर, इस प्लगइन को ऐड करने से जो आपका जो एडिटर है ना वर्डप्रेस में, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसको डाउनलोड करने से आपकी जो क्लासिक मतलब जो एडिटर है आपका वो थोड़ा और क्लासिक हो जाता है, जिसको यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। एक बिगनर के लिए हो या फिर प्रोफेशनल प्रोफेशनल के लिए भी हो तो वो बहुत
ईजी टू यूज़ हो जाता है। और ये इसका तो नाम आपने पढ़ा ही होगा, ये एसईओ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वाला प्लगइन। फिर वू कॉमर्स प्लगइन जो आपकी यू कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें बहुत यूज़ होता है। तो वही कहा ना मैंने आपको कि आपको प्लगइन की छोटी छोटी जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जैसे मैंने कहा था कि आप पहली वीडियो में शायद इसका जिक्र हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप जाएं यू गूगल पे कहीं भी लिखें आप, तो आप लिखें व्हाट इज़ प्लगइन, आप उसकी वेब आप उसका पूरा आर्टिकल पढ़ें कि प्लगइन क्या है प्लगइन क्या नहीं है। और वो आपको वहाँ पे जाके पूरा समझ आ जाएगा जैसे ये प्लगइन है। लेकिन एक बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस की अगर आप 100% अगर आप प्लगइन है ना वर्डप्रेस के अंदर, तो इसके अंदर 90% भी सारे प्लगइन पेड है। बहुत कम आपको प्लगइन ऐसे मिलते हैं जो सब्सक्रिप्शन होती है उनकी, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर सब्सक्रिप्शन होती है। जैसे मेरी आंखों के सामने अभी एलिमेंटोर है, तो ये इसकी भी मंथली सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपको इसका, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इसका फ्री वर्जन भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उस तरीके से नहीं बताऊंगा जिस तरीके से आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल चलते हैं कि कैसे डाउनलोड करें, फिर लोग बैठ जाते हैं, डाउनलोड ही नहीं होता उनसे। आप उसके बारे में उसकी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सब बता दूंगा। एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस, स्पीड, और ये सब के लिए प्लगइन यूज़ होते हैं। मींस आपकी वेबसाइट के अंदर ऑल अबाउट काम प्लगइन करता है, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करना और ये सब काम एक प्लगइन के ज़रिए ही होता है। तो प्लगइन ये चीज़ होती है कि आपकी साइट में फंक्शनैलिटी ऐड करती है, एक तरह के आपकी वेबसाइट के पिलर हो गए। तो पिलर हो गए, एक बात ये। एंड सेकंड थिंग ये कि अब एक वेबसाइट का एसईओ मींस कि एक वेबसाइट की स्पीड का भी असर प्लगइन पे पड़ता है। मतलब एक वेबसाइट के अंदर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो वेबसाइट बना रहा है, एज अ बिगनर है वो, तो वो वेबसाइट बनाते बनाते एक ही वेबसाइट के अंदर 7 8 प्लगइन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी हालांकि ज़रूरत इनको सिर्फ 3 से 4 की होती है, लेकिन वो 7 8 प्लगइन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेब इससे क्या होता है, वेबसाइट की आपकी स्पीड कम हो जाती है, और जिस वजह से आपकी वेबसाइट पे नहीं चल पाती, मतलब बहुत स्लो चलती है, जिसका असर आपकी वेबसाइट की वर्ड ऑफ माउथ पे होता है। फिर लोग बोलते हैं यार इसकी तो वेबसाइट बहुत स्लो है, ये सब और ये सब। तो प्लगइन ये चीज़ होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, आपको कोई भी बोले व्हाट इज़ प्लगइन, प्लगइन्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करता है। आपने अगर कमेंट्स का डालने हैं मीन्स, वो अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट पे काम करा था, तो उसके अंदर मुझे क्लाइंट ने बोला कि आपको ऐसा करना है कि फिर व्हाट्सएप का बटन हो कि व्हाट्सएप लोग उसको व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करें तो सीधा मेरे व्हाट्सएप के चैट में आ जाए। तो इसके लिए एक चैटी प्लगइन यूज़ होता है। आपने कोई भी प्लगइन यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है, कोई भी प्लगइन, एवरीथिंग, बहुत सारे प्लगइन है, बहुत सारे। और यहाँ पे ये जो रेटिंग होती है इनकी, हर प्लगइन की नीचे नीचे रेटिंग दी गई है। ये एसईओ के लिए तो बहुत कामयाब प्लगइन है, तो तभी आप इसके देख सकते हैं रेटिंग 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है अभी भी इसकी। और क्लासिक एडिटर की 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, एलिमेंटोर की देख सकते हैं इस तरीके से, कॉन्टैक्ट फॉर्म की देख सकते हैं अभी। तो और ये सब नीचे अपडेट भी आती रहती हैं, अपडेट तो यहाँ पे मस्ट है। और एक बात ये अपडेट से, एक बात ये एक और याद आई मेरे को कि हमें, आपने अगर एक वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी, तो चले आपने अभी प्लगइन यूज़ करना है कोई भी, अब यहाँ पे मेरे आंखों के सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मतलब एक प्लगइन का नाम है। तो अब लास्ट अपडेट इसकी 1 मंथ पहले आ चुकी है। सो अब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लूँगा। अब ऐसे भी प्लगइन है जिन पे इनकी कंपनियों ने काम करना छोड़ दिया है, 5 to 6 मंथ होगा इन पे कोई अपडेट नहीं है। मतलब फिर अगर आप उसको इंस्टॉल कर लें तो फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स, वो कुछ ना कुछ बग्स प्रॉब्लम आ जाती हैं आपकी वेबसाइट को लेके। वो फिर आपकी वेबसाइट, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जो मंथ टू मंथ तो नहीं, लेकिन आप 5 to 6 मंथ या अपनी अपडेट लाता रहता है, अपनी अपडेट अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करता रहता है, नए प्लगइन्स ऐड होते हैं इसके अंदर। और प्लगइन भी एक ऐसी चीज़ है जो मंथ टू मंथ आप देख सकते हैं, किसी की भी ज़्यादा कोई अपडेट पुरानी नहीं है, 2 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो, 5 मंथ्स अगो। तो 5 मंथ, ये तो क्लासिक एडिटर तो एक इनका ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, मतलब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी ये 5 डेज अगो एक वो कॉमर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अपडेट आया हुआ है। तो लाइट स्पीड का आप देखें 2 वीक्स का, कोई भी इतने पुराने पुराने नहीं है, ये 4 डेज अगो आया है स्पैम प्रोटेक्शन के अंदर।
एंड 6 days अगो ये WP फॉर्म, ये भी फॉर्म के लिए बिल्ड, फॉर्म के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लगइन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कोई ऐसा प्लगइन यूज़ करना है जो आपके पास इंस्टॉलेशन हो, मतलब इंस्टॉल के मतलब इसकी फ़ाइल पड़ी हो जिप फाइल, तो आप यहाँ पे आके चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप देन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप का कुछ हो, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है चूज़ फाइल पे, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उस प्लगइन की फ़ाइल क्लिक करनी है, वो यहाँ पे आ जाएगी, आपने इंस्टॉल करना है तो वो यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। फिर आपने देन इसको एक्टिवेट कर लेना। अभी तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्लगइन क्या होता है, आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए, एज अ बिगनर के लिए आगे जाके ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ आज इस वीडियो के अंदर ये मुझे बतानी थी कि आप अपेयरेंस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे होती है थीम्स का एक एडिटर का ऑप्शन है, एक थीम्स का ऑप्शन है। एडिटर का वही ऑप्शन मैंने आपको पहली वीडियो में भी बोला था कि वो थीम्स के लिए यूज़ होता है। अभी तो हमने फिलहाल यहाँ पे कोई जस्ट एक डिफ़ॉल्ट थीम डाउनलोड भी हुई है, लेकिन अगर हम आप इसके अंदर देखें कि इसके अंदर जब हम कोई थीम डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस फिर इसके अंदर मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। जैसे अपेयरेंस के मेन्यू में जैसे एक ऑप्शन होगा मेन्यू कस्टमाइजेशंस, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलूँ थीम्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट थीम वर्डप्रेस हमको पहले ही डाउनलोड करके दे देता है 2025 की। अब जैसे 2025 की ये नई थीम्स आई थी और 2024 की है, 2023 की है, यहाँ पे ऑलमोस्ट दी हुई है। अगर अब मैंने कोई नई थीम डाउनलोड करनी है तो ये ऐड थीम्स आ जाते हैं। अब आ जाता है व्हाट इज़ थीम। तो थीम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के लेआउट और डिज़ाइन को शो करती है। जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में अट्रैक्टिव होगी ना, उतनी ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट, इनको कुछ काम भी नहीं होगा ना, फिर भी रुकेंगे, वो देखेंगे यार इस बंदे ने वेबसाइट कैसी बनाई है यार, ये चीज़ देखने वाली है। भले मुझे इस वेबसाइट पे काम नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि वेबसाइट बनी कैसे। एक ये बात हो गई। और इसके अंदर भी आपको बहुत सारी ढेर सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं कि लेटेस्ट थीम, पॉपुलर थीम, ब्लॉग थीम, फेवरेट फीचर। इसके अंदर भी आप अपलोड थीम कर सकते हैं, चूज़ फाइल करेंगे इस फॉर्मेट की, कोई मसला नहीं है। एक बात ही, एंड देन सेकंड थिंग ये कि आपको थीम, अभी फिलहाल एक दूसरा भी इसका, लोग उसको एक टेम्पलेट और थीम अलग है, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। ये बात अपने जहन में आप रख लीजिए। टेम्पलेट पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम थीम पे बात कर रहे हैं। तो थीम आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होती है, आपने फिर कोई नई थीम लगानी है ये सब। अब जैसे अब मुझे, अब थीम के साथ यहाँ पे एक ऐसा सीन है कि लोग थीम के साथ बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ डेमो कंटेंट देती हैं। डेमो कंटेंट क्या होता है कि बस वो कंटेंट आपने अपलोड करेगी, आपको वो ऑप्शन देगी। और बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं कि आप हमारी सब्सक्रिप्शन खरीदें तब आप हमारा डेमो कंटेंट कर सकेंगे, लेकिन काम सही करेगी वो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको डेमो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं डेमो कंटेंट पे इतना नहीं जाता हूँ, मैं खुद वेबसाइट बनाने पे बिलीव रखता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से एलिमेंटर, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, वेबसाइट बनाने में दिलचस्पी लेता हूँ, मेरे को उसमें मज़ा आता है काम करने में। एंड सेकंड थिंग ये कि इसमें भी बहुत सारी थीम्स है। थीम्स का भी यही सेटअप है कि अगर आप अपनी थीम्स इस तरीके से चूज़ करें कि आपकी वेबसाइट के लिए वो अच्छी है, ज़्यादा पावर वाली नहीं है। मींस थीम्स होती हैं जो ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, तो आपकी वेबसाइट के एसईओ पे फिर वो असर पड़ता है, आपकी वेबसाइट की लोडिंग पे बाय द वे असर पड़ता है। तो अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये अब ये एक ही थीम है। आप कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट में एक एक दो ही तीन थीम रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी वेबसाइट में दो ही, लेकिन अगर आपने अब दो ही थीम्स रखें, लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कभी दो थीम तो इस हिसाब से भी रखें, ये कहना है कि एक होती है पेरेंट थीम और एक होती है चाइल्ड थीम। लेकिन वो तो बात बहुत आगे प्रोफेशनल के लिए चली जाएगी, वो भी इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एज अ बिगनर आपको ये जानना है कि थीम क्या होती है और क्या काम करती है। तो ये आपने जाना कि थीम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के लेआउट और डिज़ाइन को शो करती है, कि कैसी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, कैसा आपकी वेबसाइट शो लेआउट है, कैसे आपकी वेबसाइट का, जिस तरीके से मैंने कहा ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है तो लोगों को काम नहीं होता आपकी वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी लोग रुकते हैं यार इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, इसके अंदर कैसे प्लगइन यूज़ हुए हैं, और ले वो पैडिंग का, मार्जिन का इसके अंदर कितना ख्याल दिया गया है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है ये। और अगर आपको यहाँ पे जाना है तो ये आप
थीम डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से डिलीट हो गई, तो ये भी, इसको भी, वेबसाइट को मैं यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ, और सॉरी, थीम को यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ। और इस जगह मैं कोई और ऐड थीम्स के अंदर जाके बहुत सारी और भी थीम्स में इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे अब ये एलिमेंटोर है, हेलो एलिमेंटोर। अब जैसे मैं ये फ़िलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए अभी इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे थीम, तो डिफ़ॉल्ट थीम है ये भी एक। सो ये यहाँ पे थीम इंस्टॉल होगी, और पता है कि अब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो ये थीम इंस्टॉल हो जाने के, अब ये देखिए थीम इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसको एक्टिवेट पे जब ये क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरे को अपने अपेरेंट्स के मतलब एक थीम, ये देखें मैंने आपको कहा था ना कि एक अब थीम्स डाउनलोड होने के बाद कस्टमाइज मेन्यू, थीम फाइल एडिटर और ये सब। अब ये मैंने आपको थीम डाउनलोड कर ली। अब ये उनको बोलता है कि अब आपने हमारी एलिमेंटोर की थीम डाउनलोड कर ली है, तो अभी आप एलिमेंटोर भी डाउनलोड करें। तो ये तो अभी बात की बात है। और बस ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको नहीं सीखना वर्डप्रेस, लेकिन आप मतलब मीन्स कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने बाकी लोगों को शेयर करें जिनको वर्डप्रेस के रिलेटेड कुछ सीखना है। सो हमने आज दो चीज़ें पढ़ी, वो है प्लगइन, व्हाट इज़ प्लगइन और व्हाट इज़ थीम, दो चीज़ें पढ़ी। और ऐसी और भी किस्म की वीडियोस आती रहेंगी। हम इंशाल्लाह ज़ीरो टू हीरो वर्डप्रेस सीखेंगे, कोई मसला नहीं होगा। एंड अल्लाह ने चाहा तो बाकी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, एंड अल्लाह हाफिज़।